वेलकम टू रैंक अप जे चैनल। तो इस वीडियो में यार हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 6 ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.4 का पार्ट 2। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। तो चलो यार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ ए साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एंड ए बी सी। तो हम लोग को इसमें बोल क्या रहा है कि एक ट्रायंगल दिया है जिसके साइड का मिड पॉइंट है डी ई एंड एफ है। तो हम लोग को फाइंड करना है उसके साइड उसके एरिया का रेशियो, दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो हम लोग पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो मान लेते हैं ये हम लोग का ट्रायंगल हो गया ए बी, इसको हम लोग नेमिंग करते हैं ए बी एंड सी। ए बी का जो मीडियन है वो हम लोग का है डी और बी सी का मीडियन है हम लोग का ई एंड ए सी का मीडियन हम लोग का है एफ। तो इसको हम लोग मैच करेंगे, इसको हम लोग लाइन को जोड़ देंगे तो हम लोग का ये बन जाएगा। तो हम लोग को बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि ये वाला छोटा वाला जो ट्रायंगल बन रहा है अंदर, इसका रेशियो बताइए इन दोनों, और बड़े वाले ट्रायंगल का रेशियो बताइए इन दोनों का रेशियो क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग को जो प्रूफ करना है उसको लिखेंगे। तो हम लोग प्रूफ लिखेंगे ऊपर। तो हम लोग को प्रूफ का रेशियो लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एंड एफ, ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल अंदर वाला। उसके बाद हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो ये हम लोग को फाइंड करना है। तो इसको हम लोग प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, आगे लिखेंगे हम लोग प्रूफ। प्रूफ में हम लोग लिखेंगे जो हम लोग की साइड है ई एंड एफ, ई एफ आर मीडियन ऑफ साइड बी सी एंड ए सी, बी सी एंड ए सी। ई एंड एफ आर मीडियन ऑफ साइड बी सी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। जो ई एफ है वो मीडियन है बी सी एंड ए सी साइड के। तो अगर ये मान लेते हैं हम लोग का ये लाइन है ई एफ, लाइन जो है ई एफ ये किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। तो हम लोग लिखेंगे ए बी पैरेलल टू ई एफ। अगर ए बी पैरेलल है ई एफ के, तो क्या ये वाली लाइन ए डी के पैरेलल नहीं होगी? क्यों? मान लेते हैं हम लोग एक ट्रैक बनाते हैं, मान लेते हैं ये हमारा हो गया रेलवे का ट्रैक। तो ये लाइन हम लोग की स्ट्रेट लाइन गई है ये वाली, मान लेते हैं इसको हम लोग बीच से इतना कट कर लिया। तो क्या ये वाला इतना, ये इतने के पैरेलल नहीं होगा? ये जो कटा हुआ है इतना होगा ना पैरेलल, क्योंकि कहीं बाहर तो हम लेके जा नहीं रहे, वहीं पे है, उसको सिर्फ हम कट कर दे रहे हैं बस। तो ये सेम प्रोसेस हम लोग का यहाँ अप्लाई हो रहा है। तो हम लोग का होगा ई एफ पैरेलल टू ए डी। तो हम लोग लिखेंगे ए डी पैरेलल टू ई एफ। अब हम लोग सेकंड लेंगे, हम लोग को सेकंड लेंगे ये वाला और ये वाला मीडियन लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी एंड ई आर मीडियन ऑफ साइड कौन सी है, ए बी एंड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अगर ये वाला दोनों ट्रायंगल हम लोग लेते हैं, ये वाला लेते हैं, तो हम लोग का ये वाली जो साइड होगी किसके पैरेलल होगी, ये वाली जो साइड हम लोग की पैरेलल होगी वो ए सी के पैरेलल होगी। तो हम लोग लिखेंगे ए सी पैरेलल टू, ए सी पैरेलल होगी डी ई के। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर सेम प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई करेंगे। डी ई को हम पैरेलल लिख सकते हैं ए एफ के, डी ई को हम लोग पैरेलल लिख सकते हैं ए एफ के, क्योंकि सेम लाइन है, सिर्फ उसको हमने आधा पार्ट लिया है, हाफ पार्ट लिया है बस। तो हम लोग लिखेंगे ए एफ पैरेलल टू डी ई। तो हम लोग इसको हम लोग मान लेते हैं ये हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट है और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो हम लोग इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड
दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्विलेट करेंगे तो क्या बनेगा, ए डी पैरेलल टू ई एफ, ए डी, ये देखो ए डी पैरेलल टू ई एफ, और दूसरा क्या बनेगा, ए एफ पैरेलल टू डी ई। ए एफ जो पैरेलल है वो डी ई के पैरेलल है, मतलब ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल। तो हम लोग का ये पूरा क्या बन गया, ए डी ई एफ क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। तो हम लोग लिखेंगे ए डी ई एफ आर पैरेललोग्राम। तो जैसे हमने इसको पैरेललोग्राम लिखा, सिमिलरिटी हम लोग क्राइटेरिया ले सकते हैं, ये वाली साइड को ले सकते हैं, तो हम लोग इसको भी और वो प्रूव कर सकते हैं पैरेललोग्राम। तो ये वाला डी बी ई एंड एफ को हम लोग सेम क्राइटेरिया से इसको भी हम लोग पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग सिमिलरिटी करके लिखेंगे, हम लोग अपना स्टेप्स बताएंगे, जितना हम लोग को कम से कम लिखना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे सिमिलरली क्या है, डी बी ई एंड एफ, डी बी ई एंड एफ आर पैरेललोग्राम। अब हम लोग को क्या करना है, दो ट्रायंगल्स लेने हैं जो हम लोग को जिसका एरिया हम लोग का एरिया का रेशियो निकालना है। ठीक, तो उसको हम लोग दो ट्रायंगल लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि उसको हम लोग को सिमिलर करेंगे तभी तो उसको एरिया का रेशियो निकालेंगे। तो हम लोग को ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो इसमें हम लोग देखो, पहले इसमें हम लोग का क्या इक्वल होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल ई। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल इसलिए हैं क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड हैं। पैरेललोग्राम हमने प्रूव कर दिया है ये वाले पूरे को। तो हम लोग लिख लेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल डी ई एफ। क्यों इक्वल है, अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल्स होगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अब दूसरा हम लोग लिखेंगे सेम वही रहेगा, इसको हमने पैरेललोग्राम लिख लिया है। ठीक, इसको हमने पैरेललोग्राम लिख लिया है, डी ई एफ, ये इसका अपोजिट एंगल होगा। तो हम लोग लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल डी एफ ई। तो हम लोग लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम, ये वाला पैरेललोग्राम, डी बी ई एंड एफ, डी बी ई एंड एफ। ये किसका पैरेललोग्राम होगा, ए डी ई एंड एफ, ये वाला इस पैरेललोग्राम के इक्वल होगा, ये वाला इस। हमने दो एंगल्स इक्वल कर दिए। अब हम लोग ये वाले ट्रायंगल को सिमिलर लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाई कौन से क्राइटेरिया, बाई एंगल सिमिलरिटी। क्योंकि दो एंगल्स हमने निकाला है तो हम लोग एंगल सिमिलरिटी लिखेंगे, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगे, एंगल सिमिलरिटी। तो ये वाला हम लोग का सिमिलर प्रूफ हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेशियो निकालेंगे, एरिया ऑफ दोनों ट्रायंगल का रेशियो लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ का क्या होगा, ई एफ होगा हम लोग का छोटे वाले ट्रायंगल का। तो हम लोग लिखेंगे ई एफ, बड़े वाला ट्रायंगल हम लोग ए बी लिखेंगे, इसका स्क्वायर होगा। ठीक, तो हम लोग ई एफ को क्या लिख सकते हैं, ई एफ जो है हम लोग का मीडियन है, मीडियन 2 पॉइंट का मीडियन है। तो हम लोग ये बड़ी वाली लाइन का हाफ लिख सकते हैं ना। तो हम लोग ई एफ को क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ई एफ जो ये मीडियन है बड़ी वाली लाइन का, ये ए सी का मीडियन है मान लेते हैं, ए बी का मीडियन है, सबका मीडियन है ना। तो हम लोग लिखेंगे ई एफ जो है वो इक्वल टू है 1/2 ए बी के, 1/2 ए बी के, क्योंकि हाफ है ये ई एफ जो है हाफ है ये बड़ी वाली साइड्स के, ए बी के साइड्स के हाफ है। तो हम लोग लिखेंगे ई एफ की जगह 1/2 ए बी। तो ई एफ की जगह हम लोग 1/2 ए बी लिखेंगे, 1/2 ए बी अपॉन ये वैसे ही रहेगा ए बी, तो इसका होल स्क्वायर।
तो अब हम लोग इसको बाहर निकालेंगे, क्या आएगा, इसको बाहर निकालेंगे 2 2 1 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, 2 2 जा 4 ए बी स्क्वायर अपॉन ये आएगा हम लोग का ए बी स्क्वायर, इसको अलग करेंगे ए बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का आएगा 1/4। तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, 1:4 का रेशियो में, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 1:4। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये रेशियो हो जाएगा 1:4। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है उसको हम लोग जानेंगे। तो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियम। बोल रहा है कि दो सिमिलर ट्रायंगल है, पहले हम लोग दो सिमिलर ट्रायंगल को लिखेंगे। ये हम लोग का कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो बोल रहा है दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल हम लोग का ये हो गया, इसको हम लोग ए बी एंड सी दे देते हैं, और दूसरा ट्रायंगल हम लोग का ये हो गया पी क्यू एंड आर दे देते हैं। बोल क्या रहा है आगे, इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियन। इसके करस्पॉन्डिंग मीडियन इसको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, इसके एरिया, इसका एरिया के रेशियो को स्क्वायर को प्रूव करना है, इसके ये वाले मीडियन के करस्पॉन्डिंग मीडियन के इक्वल स्क्वायर के बराबर। तो हम लोग इसको मान लेते हैं एस, इसको मान लेते हैं डी, दोनों को हम लोग कंप्लीट कर दिए नेमिंग से। अब हम लोग क्या लिखेंगे, प्रूव जो करना है हम लोग को, वो हम लोग को प्रूव क्या बोल रहा है, प्रूव बोल रहा है इनका एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये किसके इक्वल हो गया, इसके मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, मीडियन के रेशियो के स्क्वायर बराबर ए डी अपॉन पी एस के स्क्वायर के बराबर, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो ठीक, तो पहले हम लोग क्या करेंगे प्रूव करने के लिए, पहले हम लोग ये दोनों ट्रायंगल का एरिया के साइड का रेशियो लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ऑन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इसके साइड का रेशियो मतलब करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर क्या होगा हम लोग का, ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। पहले तो हम लोग एक साइड लिखेंगे, जो हम लोग को ज़रूरत होगी तो आगे हम लोग आगे भी लिख लेंगे। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब हम लोग लेंगे एक ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों जो ट्रायंगल हम लोग को सिमिलर दिया है, तो ट्रायंगल हम लोग का ए बी सी सिमिलर दिया है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो अगर ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर है पी क्यू आर के, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो हम लोग का ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर। तो हम लोग लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। हम लोग दो ही साइड लिख रहे हैं, चाहते तो तीसरी भी साइड लिख सकते हैं, लेकिन हमको ज़रूरत है सिर्फ दो साइड की, तो हम लोग दो ही साइड लिखेंगे। ठीक, तो अब हम लोग बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी सी जो हम लोग का है ये बी सी है और ये हम लोग का मीडियन है। तो हम लोग बी सी को क्या लिख सकते हैं, ये मीडियन है तो इसको हाफ कर देंगे तो क्या होएगा, बी सी को हम लिख सकते हैं 2BD। 2BD हम लोग बी सी को लिख सकते हैं क्योंकि ये मीडियन है हम लोग का। सेम हम लोग इसमें कर सकते हैं क्यू आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2QS, क्योंकि ये भी मीडियन है हम लोग का। तो हम लोग इसको हाफ कर दिए, मतलब आधा हो गया उसका। तो हम लोग लिख लेते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू है 2BD अपॉन 2QS। इसको हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का आगे आएगा क्या, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू BD अपॉन QS। ये हम लोग का आ जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। तो अब हम लोग दो ट्रायंगल लेंगे जिसका रेशियो जो हम लोग को आगे काम दे मीडियन निकालने में। तो हम लोग ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं
ए बी डी और दूसरा पी क्यू एस, पी क्यू एंड एस, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग पहले सिमिलर प्रूव करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एस। दोनों ट्रायंगल को ले लिया हमने, तो हमने ये वाली साइड इक्वल टू ये वाली साइड और ये वाला इक्वल टू ये वाला हमने पहले ही प्रूव कर लिया, ये इधर। तो हम लोग लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एस, ये हमने इधर प्रूव कर चुका है। तो हम लोग लिखेंगे प्रूव एबव। तो हमने साइड तो दो साइड निकाल लिए, लेकिन दो साइड से काम नहीं चलने वाला है, तो हम लोग को एक एंगल भी निकालना होगा, चाहे एक साइड भी निकालना होगा। हम लोग इसमें क्या निकल रहा है, हम लोग को क्या सिमिलर दिख रहा है उसको लिखेंगे। तो हम लोग को बी एंगल दिया है, एंगल क्यों इक्वल है, क्योंकि ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी सिमिलर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के करस्पॉन्डिंग होगा, क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं। तो हम लोग लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो ये अब हम लोग तीन क्राइटेरिया हो गए, तो अब हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू, ये हम लोग का होगा पी क्यू आर, पी क्यू एस ही होगा, पी क्यू एस ही होगा, ठीक, पी क्यू एस ही होगा, हमने यहाँ पे गलत कर दी, ए बी डी होगा, ठीक, ए बी डी एंड पी क्यू एस। तो ये हम लोग का कौन से क्राइटेरिया से, बाई दो साइड से है और एक एंगल होगा, तो बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं तो हम लोग को क्या करना है, इसके करस्पॉन्डिंग साइड का भी रेशियो इक्वल करना है। अगर ये दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है इस वाले ट्रायंगल के, तो इसको करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सिमिलर होगा। ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एस और बी डी अपॉन क्यू एस, ये इसके साइड का रेशियो होगा। तो हम लोग लिख लेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस, ए डी अपॉन पी एस, ये हम लोग का इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो अब हम लोग लिखेंगे, कौन सा लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को अब हम लोग यहाँ पे लाएंगे क्योंकि उसकी अब ज़रूरत आ गई है। इक्वेशन फर्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, ये हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब हम लोग इसके आगे क्या दिया था, ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर होल स्क्वायर, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है, ए डी अपॉन पी एस के। तो हम लोग लिख लेंगे ए डी अपॉन पी एस, ए बी अपॉन पी क्यू की जगह हम लोग लिख लेंगे ए डी अपॉन पी एस, ए डी अपॉन पी एस के स्क्वायर। तो ये हम लोग का हो गया है प्रूफ। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब इन वंस ऑफ इट्स डायगोनल। बोल रहा है कि एक स्क्वायर है, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। बोल रहा है कि एक स्क्वायर, पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक, उसी के माध्यम से हम लोग समझते हुए क्वेश्चन को चलेंगे। एक स्क्वायर हमने है, ये मान लेते हैं एक स्क्वायर है ए बी सी एंड डी। बोल रहा है कि उसके वन साइड से लगा हुआ एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है। तो ये वाला हम लोग मान लेते हैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, इसको हम लोग ई ले लेते हैं, और उसके एक डायगोनल से लगते हुए जा रहा है एक और इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये हम लोग का ये हो गया एक और इक्विलैटरल, इसको हम लोग एफ ले लेते हैं, ठीक। तो हम लोग को प्रूव करने के लिए क्या बोल रहा है, ये वाला जो है, ये वाला बी सी ई बोल रहा है कि ये वाले इसका हाफ होगा, ये बड़ा वाला ए सी एफ के हाफ होगा।
एरिया के हाफ होगा। ठीक, एरिया हम लोग को पूछ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए सी एफ। ये हम लोग को प्रूव करना है। इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे वो जानेंगे। तो ये वाला ट्रायंगल ए बी ए सी एफ एंड बी सी ई हम लोग को सिमिलर दिया है। कैसे सिमिलर है? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं। तो हम लोग पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ट्रायंगल बी सी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी एफ। कैसे सिमिलर है? ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्योंकि ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, इसीलिए हम लोग का ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के बराबर होगा। सिमिलर दे दिया है। तो अब हम लोग को क्या करना है? अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हम लोग का ट्रायंगल, ये हम लोग का ट्रायंगल ए सी, ये वाला ट्रायंगल ए सी एंड एफ। ए सी एंड एफ किसके बराबर होगा? हम लोग को साइड एक ले लेते हैं, हम लोग की साइड बी सी, और इधर वाली साइड हम लोग लेते हैं ए सी। तो इसमें हम लोग का होगा बी सी और इधर होगा हम लोग का ये वाले में ट्रायंगल में ए सी का होल स्क्वायर। तो जो बी सी है, पहले हम लोग बी सी तो हम लोग को यही होगा, बी सी ही लिख लेंगे। लेकिन हम लोग को ए डी निकालना पड़ेगा क्योंकि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो हम लोग को ए सी निकालना पड़ेगा। ए सी इक्वल टू क्या होगा? ये हम लोग का बी सी हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है, तो बी सी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर क्या हो गया? 2bc स्क्वायर। तो हम लोग अब स्क्वायर हटाएंगे, क्या आएगा? ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग का ये स्क्वायर इसके ऊपर नहीं है, तो हम लोग का आ जाएगा यहाँ √2bc। तो हम लोग AC की जगह क्या लिख सकते हैं? √2bc। तो हम लोग लिखेंगे AC की जगह BC अपॉन √2bc का ये पूरा होल स्क्वायर। तो इसके नीचे हम लोग ऐसे लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। तो इसको हम लोग अब करेंगे अलग, BC का होल स्क्वायर अपॉन इसको हम लोग √2 से √2 करेंगे, तो ये √2 कैंसिल हो जाएगा, 2 और स्क्वायर कैंसिल करेंगे, ये √2 से बाहर आ जाएगा। ये हम लोग का BC का स्क्वायर, ये हम लोग का ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का आ जाएगा 1/2। तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE, इसको इधर ले जाएंगे, क्या आएगा? 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। यही हम लोग को प्रूव करना था, तो ये हम लोग का हो गया है प्रूव। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो बोल रहा है ट्रायंगल ABC एंड BDE आर टू इक्विलैटरल ट्रायंगल सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। जो D है वो मिड पॉइंट है BC का। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड BDE। तो रेशियो बताइए ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल का। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले ये मान लेते हैं हम लोग को क्वेश्चन नंबर 8 है ना, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ABC। जो D है वो BC का मीडियन है, तो हम लोग D इसको इधर ले लेते हैं और इधर ये एक ट्रायंगल इस इधर मान लेते हैं, E हो गया हम लोग का। ठीक, तो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि इसका रेशियो बताइए, क्या रेशियो होने वाला है इन दोनों ट्रायंगल्स का, एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ। तो हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बड़ा वाला ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल
ये वाला ई बी डी, कौन सा ट्रायंगल, ई बी डी। तो इसको साइड लेंगे हम लोग, साइड ये वाली ले लेते हैं, बी सी अपॉन बी डी, बी सी अपॉन बी डी का होल स्क्वायर, बी सी अपॉन बी डी का। बी डी को तो हम बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन बी सी को हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बी सी हम लोग का हो जाएगा 2BD के बराबर, तो हम लोग बी सी को लिख देंगे 2BD। तो आगे हम लोग लिखेंगे बी सी अपॉन बी सी इक्वल टू 2BD अपॉन बी डी पूरे का होल स्क्वायर। अब आ जाएगा हम लोग का 2 2 जा 4, इसको स्क्वायर से बाहर करेंगे, बी डी का स्क्वायर अपॉन बी डी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर, ये बी डी कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का आ जाएगा नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी डी इक्वल टू 4/1। तो इसको हम लोग कैसे और लिख सकते हैं, 4:1। तो ये हम लोग का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में। तो कौन सा हम लोग का सही है, ये हम लोग का थर्ड वाला सही है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। साइड ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर इन दी रेशियो 4/9, एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल आर इन दी रेशियो। बोल रहा है कि अगर मान लेते हैं ये साइड है ट्रायंगल्स की, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये इसकी 4 रेशियो है और इसका रेशियो है 9। तो बोल रहा है कि स्क्वायर का क्या होगा। तो स्क्वायर का मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया मतलब एरिया का रेशियो क्या होगा। एरिया के रेशियो में हम लोग का स्क्वायर आता है, तो हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का कितना, 4 4 जा 16 और रेशियो में 9 9 जा 81। तो हम लोग का कौन सा आ रहा है, 16/81। 16/81 किस में आ रहा है हम लोग का, डी वाले में आ रहा है। तो हम लोग का डी वाला आंसर सही होगा। तो ये वाली एक्सरसाइज यार हम लोग की फिनिश हो गई। अब हम लोग मिलेंगे दूसरे एक्सरसाइज 6.5 में। तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।